हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। पार्ट 3 मॉड्यूल 2, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज हम फुटप्रिंटिंग एंड रेजोनेंस का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट थोड़ा डिले हो गया है बिकॉज ऑफ सम वर्क, बट मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। और जैसे कि आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब एंड रिव्यू बहुत ज़रूरी हैं, आप इसे लाइक करते रहें तो हम कंटिन्यू रखते रहेंगे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे फुटप्रिंटिंग एंड रेजोनेंस पार्ट 3 के साथ। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, जो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं वो सब। व्हाट इज़ फुटप्रिंटिंग, व्हाट इज़ रेजोनेंस, ऑब्जेक्टिव फुटप्रिंटिंग एंड रेजोनेंस, फुटप्रिंटिंग थ्रेड्स। आज हम फुटप्रिंटिंग टेक्निक्स की बात करेंगे और उसके बाद हम जो भी उसमें टेक्निक्स में पॉइंट्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट फुटप्रिंटिंग टेक्निक्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस स्लाइड में फुटप्रिंटिंग टेक्निक्स को दिखाया गया है। और फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन्स, फुटप्रिंटिंग बाय गूगल हैकिंग डाटाबेस, फुटप्रिंटिंग थ्रू वेब सर्विसेज एंड फुटप्रिंटिंग थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट, हुईज फुटप्रिंटिंग, डीएनएस फुटप्रिंटिंग, नेटवर्क फुटप्रिंटिंग, वेबसाइट फुटप्रिंटिंग एंड ईमेल फुटप्रिंटिंग। ये कुछ फुटप्रिंटिंग टेक्निक्स हैं जो कि हम इस पार्ट में लमसम कवर करेंगे, और जो रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन से। फर्स्ट पॉइंट अपना बहुत क्लियर है, सर्च इंजन्स। यू नो एवरीवन, सर्च इंजन्स क्या होते हैं? लाइक गूगल, बिंग एंड सो मैनी, याहू, दीज आर द सर्च इंजन जिस पे हमें अपनी क्वेरी सर्च करते हैं और हमें उसके रिलेटेड या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। डेट्स कॉल्ड सर्च इंजन। इट्स वेरी सिंपल, गूगल हर कोई यूज़ करता है। इट्स अ वेरी बिग सर्च इंजन। बट इन फुटप्रिंटिंग हाउ टू यूज़, और हम फुटप्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं सर्च इंजन्स पे, हम वो जानेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, फुटप्रिंटिंग थ्रू अ सर्च इंजन इज एक्सट्रीमली क्लियर। पीपल्स थिंक कि सर्च इंजन के थ्रू कैसे फुटप्रिंटिंग करेंगे, वो बहुत क्लियर है। मैं आपको उसे बहुत सिंपल वे में आज समझाऊंगा। 2-3 स्लाइड्स हैं और इन 2-3 स्लाइड्स में मैं आपको पूरी क्लियर करूंगा, और इससे नॉर्मली मुझे नहीं लगता इसे ईजिली और नॉर्मली कोई एक्सप्लेन कर सकता है। पीपल फ्रिक्वेंटली आस्क व्हाट दे मे फाइंड यूजिंग अ सर्च इंजन। मुझसे पीपल क्या, हर कोई पूछता है, यार गूगल से क्या तुम फुटप्रिंटिंग कर सकते हो, उससे हैकिंग का क्या लेना देना। मैं आपको आज वो क्लियर करूंगा कि गूगल से हैकिंग का क्या लेना देना। गूगल एक बहुत मेजर पार्ट रोल है उसका हैकिंग में, बिकॉज दे डोंट नो दैट द कोर प्रमाइज ऑफ अ सर्च इंजन इज बेसिक इन्वेस्टिगेशन। सर्च इंजन का कोर प्रमाइज क्या है, वो करता क्या है? सर्च इंजन आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आपने डाला हु इज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प, ओबामा, ये सारी की सारी लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाती है। आपने कभी सोचा है कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? वो भी तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। हाउएवर कहीं भी कैसे भी उसे कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, www से, इंटरनेट आर्चीव से, सोशल नेटवर्क, कहीं से भी, गूगल की जीमेल, यूट्यूब, कहीं से भी उसको इन्फॉर्मेशन ली वो अपने पास कलेक्ट कर लेता है। और जैसे आप अपनी सर्च क्वेरी डालते हैं वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो कर देता है। सो हाउएवर बिकॉज द सर्च इंजन रिजल्ट आर सो डिटेल्ड, दे कैन बी यूटिलाइज टू अ हैकर बेनिफिट। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एंड बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं सर्च रिजल्ट्स गूगल के, सो दैट कैन बी यूज बाय हैकर। हाउ, मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें कैसे। सेकंड स्लाइड है, फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन्स। हैकर यूटिलाइज सर्च इंजन टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट सच एज कंपनी, पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड रेस्ट्रिक्टेड वेबसाइट, पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड लॉगिन पेजेस एक्सेट्रा। गूगल से एक हैकर वेबसाइट के वो पेजेस एंड वो कंपनी की वो पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड लॉगिन पेजेस वो चीज़ें निकाल सकता है। अब आप सोचेंगे वो कैसे निकाल सकता है? ये भी एक गूगल हैकिंग डाटाबेस का पार्ट है। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे निकालता है। गूगल के कुछ सीक्रेट सर्च क्वेरीज हैं जो कि नॉर्मल पीपल को नहीं पता होती। सो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। These are many search engine where you can find such information to help in footprinting। कुछ सर्च इंजन की लिस्ट है इसमें। 3 सर्च इंजन है जो बहुत ही मोस्टली फेमस है, गो, बिंग एंड डकडकगो। डकडकगो इज द मोस्ट प्राइवेसी प्रोटेक्टेड सर्च इंजन। ये बहुत ही यूनिक है, इसको एक बार आप यूज करके जरूर देखना। नेक्स्ट स्लाइड, फुटप्रिंटिंग बाय गूगल हैकिंग डाटाबेस। यहाँ से हमारा मेनली गूगल हैकिंग डाटाबेस शुरू होता है। व्हाट इज गूगल हैकिंग डाटाबेस? गूगल क्या है? गूगल हैकिंग डाटाबेस में क्या होता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं? गूगल हैकिंग डाटाबेस इज वेरी ह्यूज एंड वेरी करेक्ट एंड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट एनीवन, any organization, any public. It have all the data you search on Google. So the Google hacking database, also known as Google Docking. Google Docking is a
collection of Google hacking techniques that help in the discovery of vulnerabilities and security flaws in company networks. Google हैकिंग के डॉक्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी कंपनी में vulnerabilities एंड सिक्योरिटी फ्लॉज को फाइंड आउट कर सकते हैं. वो कैसे? इट ऑल्सो डिस्कवर सेंसिटिव मटेरियल दैट मे नॉट बी एक्सेसिबल थ्रू अ सिंपल सर्च. जो सिंपल सर्च से आप यूजर्स की डिटेल एंड कंपनी की डिटेल नहीं निकाल सकते एक सिंपल सर्च से, वो आप गूगल हैकिंग डाटाबेस के डॉर्क सर्चिंग इंजन से, डॉर्क सर्चिंग क्वेरीज से वो निकाल सकते हैं. वो क्या है? एन हैकर कैन जनरेट अ कॉम्प्लिकेटेड सर्च इंजन क्वेरी बाय अप्लाइंग गूगल डॉक टू फिल्टर मिलियन ऑफ सर्च रिजल्ट फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन. एक हैकर गूगल डॉक को सर्च करके मिलियंस ऑफ सर्च जो इंजन क्वेरीज जनरेट होती है उनमें से फाइंड आउट करता है कि ये मेरे काम की चीजें हैं. द अटैकर फॉलोज गूगल डॉक टू डिस्कवर स्पेसिफाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग इनसाइड द सर्च इंजन एंड द हैकर follow the Google Doc and text, so they can specify the strings and they can specify the search result and find out the material who can use to hack. So simply कि अगर हैकर के पास Google Doc टेक्निक है, मतलब उसके बाद वो सर्चिंग क्वेरीज हैं, so they can find out the exact information about the target. How? And the next slide is also the Google hacking database. थोड़ा लंबा है बट इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें पता चलेंगी क्या क्या हो सकता है. एज अ रिजल्ट द अटैकर कैन नॉट ओनली आइडेंटिफाई वल्नरेबल वेबसाइट एंड वेब सर्वर बट ऑल्सो लोकेट प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट एंड अदर्स. गूगल हैकिंग डाटाबेस में आपको सिर्फ वेब सर्वर्स की वल्नरेबिलिटीज एंड वेब सर्वर्स की लोकेट प्राइवेट नहीं मिलने का, उसके अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते. आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ वल्नरेबल वेबसाइट अटैकर अटेम्प्ट टू परफॉर्म वेरियस हैकिंग अटैक्स. जब वल्नरेबल वेबसाइट्स के बारे में पता चल जाता है, उसकी वल्नरेबिलिटीज के बारे में पता चल जाता है, तो एक हैकर एक अटेम्प्ट करता है. सो सच एज बफर ओवरफ्लो एंड एसक्यूएल इंजेक्शन विच कंप्रोमाइज द वेबसाइट एंड सिस्टम. वेबसाइट हैक करने के लिए दो हैकिंग अटेम्प्ट्स बहुत यूजफुल हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बफर ओवरफ्लो एंड सेकंड वन इज एसक्यूएल इंजेक्शन. सो अकॉर्डिंग टू हैकिंग और थ्रू दीज attacks, and a hacker attack your website and collect all the information about your organization and website. In the next slide of Google hacking database, there is some example of sensitive information through you can find out search in Google hacking database. Some example of sensitive information on public server that hacker can obtain via Google hacking database. एक hacker Google hacking database से क्या क्या sensitive information निकाल सकता है किसी यूजर की, ऑर्गेनाइजेशन की. फर्स्ट वन इज पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेकंड वन इज फाइल कंटेनिंग पासवर्ड, थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर वर्जन इंफॉर्मेशन फॉर वेब एप्लीकेशंस, फोर्थ वन इज VPN सर्विसेज एंड हिडन पेजेस. यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट दीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल हैकिंग डाटाबेस एंड हाउ यू फाइंड आउट, सर्च इन. इफ यू कैंट फाइंड आउट, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यू कैन मैसेज मी एंड आस्क मी एनीथिंग. So in next slide Google Doc example. So इस स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि Google Doc के कुछ एग्जाम्पल हैं. So दो ही एग्जाम्पल हैं, बहुत ही सिंपल हैं और आप इनको बहुत ईजिली यूज कर सकते हैं. पहला एग्जाम्पल है इन URL. इन URL का क्या मतलब है और इसको हम कैसे यूज करेंगे वो हम जानेंगे. इन URL कोलन पासवर्ड, ओके, साइट www.xyz.com. इसका क्या मतलब है? दिस डॉक फाइंड द रिजल्ट फॉर पेजेस दैट इंक्लूड द कीवर्ड स्पेसिफाइड इन द URL. जो कीवर्ड आपने इस URL के साथ दे रखा है और फिर उसके साथ आपने साइट भी दे रखी है. सो ये क्या करता है, जो साइट www. आप इस पर कोई भी साइट डाल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट या फिर कोई भी पेज, जो भी आप वेबसाइट चाहते हैं, जिस वेबसाइट से इंफॉर्मेशन. और ये जो कीवर्ड है पासवर्ड जो वर्ड आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, तो जो उस वेबसाइट पे जहाँ जो फाइल में जहाँ पेजेस पे पासवर्ड होगा, वो सारी चीज़ों को आपको हाईलाइट करके दे देगा, उस पेजेस को निकाल के दे देगा. तो हाउ, आपको इसको कुछ नहीं करना, आपको अपने गूगल पे टाइप करना है इन URL कोलन पासवर्ड साइट कोलन www. और जिस वेबसाइट का आप इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं उसका नाम और .com आप इसको एंटर करेंगे. सो उस वेबसाइट में जिस पेज पे, उस वेबसाइट के जिस पेजेस पे पासवर्ड लिखा होगा, जहाँ पासवर्ड वर्ड यूज हो रखा होगा, वो सारे पेजेस आपको गूगल ऑटोमेटिकली निकाल के दे देगा.
ये बहुत ही अच्छा इन यूआरएल है, बहुत ही अच्छा गूगल डॉक है। इससे इजी और सिंपली नहीं, मतलब कि अगर आप वेबसाइट पे कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे हैं कि भाई मुझे उस वेबसाइट पे इस वर्ड के सारे कंटेंट चाहिए, सो आपको कुछ नहीं करना, इन यूआरएल हाइफन उस स्पेसिफिक वर्ड को यहाँ डालना है, पासवर्ड की जगह आपको वो वर्ड डालना है, फिर आपको साइट देनी है, site:/www. जो भी वेबसाइट है उसका पूरा .com के साथ यूआरएल, और गूगल आपको खुद उस वेबसाइट पे जितने भी उस स्पेसिफिक वर्ड के साथ पेजेस हैं वो निकाल के दे देगा। ओके गाइस, सेकंड डॉक पे आते हैं, ऑल इन एंकर। इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा एंकर। सो ऑल इन एंकर बेस्ट ethical hacking course. This doc show the only result is which word we are using in the URL. So जो भी बेस्ट इथिकल हैकिंग कोर्स के नाम से गूगल पे कोर्सेज होंगे या फिर पेजेस होंगे, सिर्फ वो ही पेजेस आपको इस डॉक से मिलेंगे। समझ रहे हैं? तो ये कितना स्पेसिफिक है। ये आपको सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही आपको सारा का सारा डाटा देगा। यूं नहीं कि आपने इथिकल हैकिंग डाला तो इथिकल हैकिंग हिंदी, इंग्लिश 1, 2, लाइफ टाइम, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। बेस्ट इथिकल हैकिंग कोर्स के नाम से जो कोर्स अवेलेबल होंगे गूगल सर्च लिस्ट में, वो ही सर्च होंगे इस गूगल डॉक्स से। तो दीज आर द डॉक्स, समझ रहे हैं आप? ये आपको इस तरीके से सर्चिंग में मदद करते हैं, इस तरीके से आपको फुटप्रिंटिंग में मदद करते हैं। तो आप इनकी यूज से किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एज यू नो, आपको पता चल गया होगा कैसे करना है। नहीं पता चला तो मैसेज मी, तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड, फुटप्रिंटिंग थ्रू वेब सर्विसेज। व्हाट इज वेब सर्विसेज? Internet services and web services can give sensitive information about the target. www and internet archives, these are the web services. So internet archives may also contain sensitive information deleted from the world wide web. जैसे कोई वेबसाइट है www. world wide web, कभी कभार ऐसा होता है उस पर से कोई इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बहुत सी ऐसी वेबसाइट है, आज कंटेंट डाला पर वो डिलीट हो गया। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंटरनेट से कुछ भी डिलीट नहीं होता। आप उस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, वो भी इंटरनेट आर्चीव में जा करके। ये बहुत ही एक तरीके से बैकअप है इंटरनेट का, इस पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बट आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो if you are using social networking site, people search services, all training services, financial services and job board all provide information about a target such as physical location and staff information. ये सारी information जो भी social networking site से लेकर के staff information तक जो भी मैंने पढ़ा है, ये सारी information आपको वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट आर्चीव के थ्रू मिल जाएगी। इस सारी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की या फिर उसके एम्प्लॉयज़ की सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वेब सर्विसेज के थ्रू मिल जाएगी, बस आपको सर्च करना है। ओके गाइस, next slide, same slide. Furthermore, groups, forums and blogs can assist attacker in gathering sensitive information about a target. एक हैकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप्स, ब्लॉग्स से भी एक बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। एज यू नो कि इस वक्त कंपनी में क्या चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके कहाँ पे टूर हो रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप्स के साथ वो मीटिंग कर रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन एक हैकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट इंक्लूड्स पब्लिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल डाटा। सो इसके अंदर ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, पब्लिक का नेटवर्क इंफॉर्मेशन भी, सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल डाटाज भी आ जाते हैं। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन एन अटैकर कैन डिजाइन अ हैकिंग स्ट्रेटेजी। इन इंफॉर्मेशन के थ्रू एक अटैकर एक हैकिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करता है टू गेट एक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क एंड कंडक्ट मोर एडवांस सिस्टम अटैक। वो आपके अटैक और इन सब एक्सेस और इन सब इंफॉर्मेशन के थ्रू वो आपके ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क को अटैक करता है, कंडक्ट करता है एक मोस्ट एडवांस अटैक, और देन दे कैन हैक योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड मैंने एक छोटा सा डिफरेंस चार्ट बनाया है कि यूजर्स क्या करते हैं और हैकर्स क्या करते हैं। अब आपको इस स्लाइड से बहुत कुछ समझ में आएगा। आपके आज शायद बहुत से लोगों की आंखें खुल जाएं, अच्छा ये ऐसे होता है। हैकर आपकी इन्फॉर्मेशन को किस नज़र से देखता है और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को किस नज़र से देखते हैं। आज मैं आपका एटीट्यूड चेंज करूंगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड इंटरनेट के लिए। फर्स्ट वन इज व्हाट यूजर डू ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट एंड सेकंड वन इज व्हाट हैकर गेट्स ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट। सो सोशल नेटवर्किंग पर एक यूजर करता क्या है? दे मेंटेन सोशल मीडिया प्रोफाइल। वो अपनी एक मीडिया प्रोफाइल को मेंटेन कर रहा है। क्या
अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, फोटोज डाल रहा है, एक्टिविटी डाल रहा है। दे कनेक्ट विद फ्रेंड्स, दे चैटिंग विद फ्रेंड्स, शेयर फोटो एंड वीडियोज, प्ले ऑनलाइन गेम्स, ज्वाइन सोशल ग्रुप्स एंड योर एक्टिविटी एंड इवेंट्स। जो आप क्या इवेंट्स कर रहे हैं, एक्टिविटी, सोशल ग्रुप्स, प्ले ऑनलाइन, क्या क्या खेल रहे हैं, कैसे डू यू आर डूइंग ऑल ऑफ थिंग्स ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। भाई मैं अपनी एक सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल बिल्ड कर रखी है एंड आई एम ऑन द पीक, ओके, आई एम ग्रेट। बट एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ हैकर, हम हैकर की नज़र से देखते हैं तो वो क्या होता है। फर्स्ट, what hacker gets on social networking site? First point is personal and contact information. आपने अपनी प्रोफाइल मेंटेन करी और हैकर के पास आपकी पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चली गई। सेकंड वन इज कंटेक्ट विद फ्रेंड्स, और हैकर क्या करता है, फ्रेंड लिस्ट, वो आपकी फ्रेंड लिस्ट ले जाता है। थर्ड वन इज फ्रेंड इन्फॉर्मेशन, आपके सारे फ्रेंड्स की इन्फॉर्मेशन आ जाती है उसके पास। फोर्थ वन इज आइडेंटिफाई ऑफ अ फैमिली मेंबर, आपके सारे फैमिली मेंबर्स की फोटोज और उनकी इन्फॉर्मेशन सब उसके पास चली जाती है। देन इंटरेस्ट, आपके क्या क्या इंटरेस्ट हैं, लोकेशन, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। थर्ड वन इज आपकी एक्टिविटीज, आप क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। ओके, कंपैरिजन करो, डिफरेंस करो, आप कर क्या रहे हो और हैकर को मिल क्या रहा है। ओके गाइज, तो आप समझो सोशल नेटवर्किंग साइट एक टूल है हैकर के लिए। सोशल नेटवर्किंग साइट एक टूल है हैकर के लिए। आपकी सारी ये 7 इंफॉर्मेशन, ये तो मैंने बहुत नॉर्मल पॉइंट आउट करी है कुछ इंफॉर्मेशन, वो आपका कुछ भी ले सकता है जो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे डालते हैं। सो आप सोच सकते हैं आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे क्या क्या डालते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। ये एक और छोटा सा डिफरेंस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट। ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया एक छोटा सा मैंने, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डू ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट एंड व्हाट हैकर गेट्स ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर और हैकर्स को उसके थ्रू क्या मिलता है। फर्स्ट, यूजर सर्वे एंड पोलिंग, यूजर सर्वे निकालती है सोशल नेटवर्किंग साइट पर कि भाई हमारा कितना डाटा लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, और पोलिंग भी कराती है, यस और नो, 1%, 2%। सो प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट के प्रमोशंस होते हैं। यूजर्स ऑनलाइन सपोर्ट्स भी होता है। टू हायर एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, वो भी ऑनलाइन होता है आजकल। बैकग्राउंड चेक टू हायर एम्प्लॉयज, बैकग्राउंड चेक करते हैं जो हायर एम्प्लॉयज होते हैं। और इसी के डिफरेंस में हैकर को क्या मिलता है। फर्स्ट, बिजनेस स्ट्रेटेजीज एंड प्लान, क्या बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं आपकी और प्लान्स क्या हैं। सेकंड वर्ड इज प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड इमेज, आपके प्रोडक्ट की प्रोफाइल और इमेज, आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, दिखता है, ये सब हैकर के पास चला जाता है। देन इज सोशल इंजीनियरिंग, थ्रू अ नेटवर्किंग साइट, थ्रू अ कनेक्शन, थ्रू अ चैट बडी, दे कैन सोशल इंजीनियरिंग योर एम्प्लॉयज। देन इज इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी, आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। दे कैन ऑल्सो फाइंड आउट ऑन सोशल मीडिया। टाइप ऑफ बिजनेसेस, आपके क्या क्या टाइप के बिजनेसेस हैं, आप आईटी में हैं, कंज्यूमर में हैं, सर्विसेज में हैं, सेल्स में हैं, एनी हिंट कि आप किस टाइप का बिजनेस है, ये सब हैकर को आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू पता चल जाता है। यही डिफरेंस है, सोशल नेटवर्किंग एक टूल है हैकर के लिए। ओके गाइस, नेक्स्ट स्लाइड। हु इज फुटप्रिंटिंग? हु इज फुटप्रिंटिंग is the process of gathering network related organizational information which contain personal information about domain owner. Who is footprinting? Who is footprinting में डोमेन पता है आपको डोमेन क्या होता है? डोमेन वो होता है जिससे वेबसाइट रन होती है, वेबसाइट का नाम। सो वो भी एक रजिस्टर्ड होता है, उसका भी एक ओनर होता है। सो हु इज फुटप्रिंटिंग के थ्रू आपको उस डोमेन के ओनर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये डोमेन किसके नाम है, कौन है इसका डोमेन, ये कब लिया था, उसके ईमेल, फोन नंबर, everything about domain owners. A hacker searches the Whois database server for information on the target domain name such as its owner, contact information, expiry date, creation date and so on. कब लिया, कब एक्सपायर होगा, कब क्रिएट हुआ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी की सारी एंड सो मैनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द domain owner you can find out through Whois footprinting. That's it guys. Next slide. Whois footprinting? A hacker can use this information to develop a map of the organization network, manipulate domain owner through social engineering and then get network and internal detail about the corporation.
एक डोमेन ओनर का जब बारे में पता चल गया हैकर को, तो हैकर उस इंफॉर्मेशन को निकाल के वो डोमेन ओनर के ऊपर सोशल इंजीनियरिंग, मैनिपुलेशन एंड एनी हाउ वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा डोमेन की, क्योंकि डोमेन ओनर के थ्रू उसको ओनर का पता चल जाएगा, ओनर के थ्रू उसकी सोशल नेटवर्किंग साइट का पता चल जाएगा, वो उसको ट्रैक करेगा, वो उस पर फुटप्रिंटिंग करेगा, वो सारे टूल चलाएगा फुटप्रिंटिंग, देन सोशल इंजीनियरिंग करेगा, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। फिर दीज आर सम वेबसाइट एग्जाम्पल फॉर हुईज फुटप्रिंटिंग। हुईज फुटप्रिंटिंग के लिए वेबसाइट्स भी हैं कुछ, जिन पे आपको कुछ नहीं करना, वेबसाइट पे जाना है, सिर्फ उस डोमेन को कॉपी पेस्ट करके वहां पे सर्च करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। फर्स्ट वेबसाइट इज who.is, सेकंड वन इज लुकअप। आप इन वेबसाइट को यूज करिए, आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिए। ओके गाइस, एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज लास्ट स्लाइड, सेंसिजी IT। हम आपको इजीली वे में सारी की सारी इथिकल हैकिंग फ्री कोर्स में आपको प्रोवाइड करूंगा, और मैं वही कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता इससे इजीली फॉर्म में कोई आपको प्रोवाइड कर सकता है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर डायरेक्ट हाय हेलो एंड योर क्वेश्चन, आप अपना क्वेश्चन भी डायरेक्ट लिख के भेज सकते हैं, और आपको इन 24 आवर्स या फिर कुछ ही मिनट में आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। थैंक यू गाइज, सी यू टुमारो।